माननीय अधिवक्ता साथियों, सादर प्रणाम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय केवल एक न्यायालय नहीं है, बल्कि एक शक्तिपीठ है जिसकी एकता और अखंडता हमारे लिए सर्वोपरि है। उच्च न्यायालय वैसे तो प्रतिदिन अपने फैसले सुनाता है, लेकिन हमारा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्ष में एक बार फैसला सुनाता है, जिससे बेंच और बार दोनों प्रभावित होते हैं। उसी चुनाव वर्ष 2025-26 में मैंने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन कर दिया है। जैसा कि आपको मालूम है, वर्ष 2014-15 में मैं महासचिव का पदभार ग्रहण कर चुका हूं और उस समय की तत्कालीन समस्याओं पर मैंने विजय पाई है। जैसे उस समय की रोस्टर की समस्या, जैसे उस समय पश्चिम बेंच के विभाजन की समस्या, अन्य कार्य जिसको मैंने स्वयं संपूर्ण प्रतिपादन किया और कार्यान्वयन किया। इस समय मेरे सामने जो तत्कालीन समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जो कि मेरा लक्ष्य है और उसे प्राप्त करना है, उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है लिस्टिंग की समस्या। लिस्टिंग की समस्या कोरोना से आने से पूर्व जिस प्रकार से चलती थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसी पद्धति को पुनः स्थापित कराने का मेरा प्रयास रहेगा, जिससे काफी समस्या का समाधान हो सके। दूसरी है चैम्बर अलॉटमेंट। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चैम्बर अलॉटमेंट में पूर्णतया पारदर्शिता बरती जाएगी और मेरा प्रयास रहेगा कि निःशुल्क अलॉटमेंट हो। उसके लिए चाहे मुझे राज्य सरकार से मदद मांगनी पड़े या केंद्र सरकार से, इसमें मैं तनिक भी पीछे नहीं रहूंगा और कम से कम अधिभार आपके जेब पर पड़े, इसका मैं पूरा ही प्रयास करूंगा। यह भी कहना नितांत आवश्यक समझता हूं कि 10,000 अधिवक्ताओं के बैठने के लिए यह चैम्बर बनाया गया है और कोई भी आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था नहीं की गई है। अतः सर्वप्रथम आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था के पश्चात चैम्बर का अलॉटमेंट कराया जाएगा। यदि हमारे कुछ जूनियर अधिवक्ता भाई अलॉटमेंट की श्रेणी में नहीं आते हैं या किन्हीं कारणों बस छट जाते हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 6 हाल जो उस चैम्बरों के बिल्डिंग में है, उसमें से जितने भी हाल इस्तेमाल करूंगा, सारे के सारे जूनियर्स को उसमें एडजस्ट करूंगा, जिससे हमारा कोई अधिवक्ता भाई सड़क पर उतरने के लिए तैयार न हो। जहां तक जूनियर के व्यवस्थाओं का सवाल है, उनके लिए मैं बिगिनर सेमिनार की व्यवस्था करूंगा, जिसमें हमारे जजेस, न्यायमूर्ति और हमारे सीनियर वरिष्ठ एडवोकेट्स, गुणी व्यक्तियों के द्वारा सेमिनार संपादित किया जाएगा और हर जून तत्काल में दुगने से अधिक कर दिए गए हैं, पहली ही स्टेप में उसे समाप्त किया जाएगा और आपके अनुमोदन से, आपकी सहमत से जो भी स्थान उसका होगा उचित, जो भी कर शुल्क निर्धारित होगा वही लागू कराया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि पुरानी व्यवस्था लागू हो। हम बार और बेंच की मर्यादा और हर स्तर पर उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हम अपनी और अपने बेंच की दोनों की मर्यादा की सुरक्षा कर सकेंगे। अब जो सवाल उठता है कि आज आधुनिक समय में आधुनिक लाइब्रेरी की व्यवस्था करने का आश्वासन देते हैं, जिसमें एआई व्यवस्था से सारे महत्वपूर्ण निर्णय आपको प्राप्त होते रहेंगे और आधुनिक लाइब्रेरी संभवतः आपके अलॉटमेंट से पहले स्टैब्लिश करा दी जाए या उसके पश्चात जैसा समय
लगे। और यहाँ तक दूसरी सबसे जो अहम समस्या है, हमारे अधिवक्ता भाइयों के पॉकेट पर कोई प्रश्न न हो, इसके लिए रियायती दर पर कैंटीन की मांग हम राज्य सरकार से रखेंगे और रियायती दर पर कैंटीन चलाने के लिए अच्छे प्रोफेशनल्स को उसमें ले आएंगे। बाकी रहा हमारे कल्याण निधि की बात, तो जो हमारा कल्याण निधि में तमाम तरह की आपत्तियां और गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं, उसका एकमात्र निदान है जो मैं करा के रहूंगा कि जैसे ही कोई रसीद कटती है, देन एंड देयर तुरंत आप उसका भुगतान आपके खाते में हो जाए, न कि 1 महीने 20 दिन बाद। तो इस सब व्यवस्थाओं के साथ मैं आपकी राय लेकर, आप लोगों के अनुमति से और आप लोगों के सुझाव पर विचार करते हुए अन्य कार्यों का संपादन करूंगा। मैं आपके सामने डॉक्टर सीपी उपाध्याय, अध्यक्ष पद प्रत्याशी, आपसे एक निवेदन करता हूं कि एक अवसर मुझे अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद।